राम। आज भारत के बालिक बालिकाएं भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार, भारत की सभ्यता मर्यादा, भारत की सामाजिक मर्यादा, परिवार की मर्यादा, इनको भूलते जा रहे हैं और विदेशी पाश्चात्य प्रभाव में प्रभावित हो रहे हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में हमारे भारत में संस्कृत और हिंदी व मातृभाषा बोलते हैं और दूसरे देशों में अंग्रेजी का प्रचलन है। उनकी संस्कृति, बोलचाल की भाषा अंग्रेजी, और हमारे बड़े उत्सव मनाते हैं कि ये अंग्रेजी जानते हैं। ये तो एक ही बात हुई, वह अंग्रेजी जानते हैं तो वह संस्कृत नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, मातृभाषा नहीं जानते। एक अंग्रेजी में ही इधर उधर करके उनका अर्थ, उनका विचार करते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदी के अंग्रेजी से दुगने शब्द और बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी और अंग्रेजी में उनकी दूसरे देशों, पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति उनके अनुकूल है और हमारे प्रतिकूल है। उनके जैसे भी वो बोलचाल की भाषा, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमारी भारत की डिक्शनरी में या शब्दकोश में उसका अर्थ किया जाए तो वह हमारे भारत में उसकी मान्यता नहीं है। अंकल है, अंकल क्या शब्द है? अंकल वहाँ तो जिसमें अक्ल नहीं है, जिसको मालूम नहीं कि ये इस बालक के अमुक क्या लगता है, उनको मालूम नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं ये अंकल है। सभी को अंकल कहते हैं और हमारे भी सभी को अंकल कहते हैं। हमारे पिता को भी अंकल, बाबा को अंकल, चाचा को अंकल, माता को भी अंकल, मामा को अंकल और रावते को भी अंकल। तो हमारे भारत के अंदर एक शब्द से अनेकों प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे एक मित्र के पास मित्र आता है और मित्र के पास उसका साला आता है, तो वह मित्र पूछता है ये कौन है? तो वह कहता है ये हमारे बालकों के मामा जी है। तो उस मामा जी से कितना ज्ञान होता है? वह मित्र आता है, वह अनुमान लगाता है कि ये हमारे भाई जी का साला है तो भाभी जी का भाई है, इनके बच्चों का मामा जी है, इनके गांव है, इनके पिता है, माता है, मेरे मित्र के, मेरी भाभी जी की माता है, उनके पिता है, इनके बच्चों के नाना जी है, नानी जी है, मौसी जी है, आदि आदि करके अनेक एक शब्द से अनेक शब्दों का ज्ञान होता है। और वह अंकल जी कहने के बाद में पल्ला झाड़ हो जाता है कि अंकल जी, कोई भी हो उनको अंकल जी। वह तो सत्य ही कहते हैं कि हमारे में अक्ल नहीं है, मुझे मालूम नहीं ये क्या लगता है, इसलिए अंकल जी कहते हैं। और हमारे भी अंकल जी और मैडम, डैडी और अनेक बच्चों के नाम जो अंग्रेजी में जानवरों के नाम है, वह नाम है हमारे भारतीय संस्कृति में। राम के नाम पर, अवतार ऋषि मुनियों के नाम पर, महाशक्तियों के नाम पर ऐसे नाम रखे जाते हैं। भारतीय संस्कृति में और विदेशों में कितना अंतर है।
और हमारे जो शिक्षा के अंदर है उनमें भी एक नाम से कई तरह का ज्ञान होता है। जैसे से सरस्वती, से शिव, वैसे विष्णु, अनेक अवतारों की एक शब्द से अवतारों को उस शब्द में जोड़ दिया। और गए से गणेश। और हमारे भारत में उन अंग्रेजों की देखा देखी में कोई शिक्षा का अधिकारी आया, उन्होंने गए से गणेश को उठा करके गए से गधा कर दिया। उसको गणेश का नाम उनके दिल में खटकने लगा और उसको गधे का नाम अच्छा लगा, इसलिए गए से गधा, गए से गणेश को उठा दिया। ऐसे भी हमारे भारत के अंदर अनेक जो नाम होता है उस नाम पर राशि भी होती है और उस राशि से प्रभाव भी पड़ता है। अच्छे नाम के नाम से उसका राशि पर प्रभाव, उनकी शक्ति पर प्रभाव, उनकी दिनचर्या पर प्रभाव होता है। और जो जानवरों के जैसे नाम है उनमें स्वभाव भी जानवरों का जैसा ही आता है। ये निश्चय है कि उनका नाम अंग्रेजी में है, परंतु उनका डिक्शनरी में अर्थ करें तो वह उसका नाम जानवर। ऐसे दो शब्दों के नाम कई हमारे भारत में भी मिलते हैं, विदेशों में भी है। इसलिए हमारे भारत के अंदर देवी शक्तियों के ऊपर नाम थे। राम के शब्द में नाम है, कृष्ण के शब्द में नाम है, शिव जी, विष्णु, नारद आदि, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि पर अनेक ऐसे शुभ जो देवी शक्तियां परमात्मा की है उन शक्तियों पर नामाकरण रखे गए हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में और विदेश से पाश्चात्य प्रभाव में हमारे भारत के आज के बालक बालिकाएं, नौजवान आदि अक्सर विद्या तो बहुत पढ़े हैं, परंतु भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और सम्मान और बड़ों का मान आदि करने में पीछे हैं। और भारतीय दूसरे पाश्चात्य दूसरे देशों के बोलचाल की भाषा और उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके जैसा पहनाव पहनना, उनके जैसे बोली भाषा बोलना उनमें अग्रणीय है। और भारत के अंदर जो संस्कृति विधान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व आदि सृष्टि से लेकर के कई अनुबंध ग्रस्त के लिए नियम बनाए थे, मर्यादा रखी थी, और उन मर्यादा को भूलकर दूसरे पाश्चात्य दूसरे देशों का प्रभाव आज आज़ादी के बाद में आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं और 70% पाश्चात्य प्रभाव और दूसरे देशों की हमारी संस्कृति और सभ्यता और खान पान आदि फैल रही हैं। इसलिए हमारे वे उन दूसरे देशों की आबो हवा अलग है, उनकी ऋतु अलग है, उनके 1-2 ऋतु है, हमारे 6 प्रकार की ऋतु है, 12 प्रकार की वायु पूरे भारत में अलग अलग जगह मिलेगी और ऋतु भी बदलती रहती है। इसलिए हमारे खान पान का अलग, भारतीय संस्कृति में मोटा अनाज, दूध दही का खाना, मक्खन का खाना और फल मेवा, सूखे मेवा और ऋतु के मेवा फल आदि हमारे भारत में बहुत नदियों के किनारे कई अनेक प्रांतों में होते हैं। उनको हमारे खा करके अष्टपुष्ट रहते थे। और आज जो पाश्चात्य दूसरे देशों की नकल से और दूसरे देशों के भी नहीं, दूसरे देशों में तो जो गलत खाना होता है उनको तिलांजलि दे देते हैं, सरकार पर पाबंदी लगा देते हैं। और हमारे भारत में कोई पाबंदी नहीं है, मंत्री तो उस विभाग के हैं। अब क्या कारण से मंत्री है जो क्या क्या खाती है जनता, क्या क्या बेचने वाले बेचते हैं, उनका कोई डॉक्टर तो विरोध करते हैं, वैद्य विरोध करते हैं, परंतु फिर भी वे खान पान हमारे भारत में फैल रहा है जो नहीं खानी चाहिए वह वस्तु जनता खा रही है। कि जनता तो सीधी सादी जो उसको बीमारी हुई या नहीं हुई
और फिर सरकार को नए नए आयोग से उनकी बीमारियों का इलाज के लिए कर्ज उठाना पड़ता है, जनता का टैक्स वसूल करके ऊपर उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल आदि की कोष से दवाइयाँ उपलब्ध की जाती है, तो वे अधिक बीमारी होने के कारण ही होता है। अगर ऐसा नहीं हो, बीमार होवे भी नहीं तो क्यों हमें डोफा खाने पड़ेंगे, क्यों तकलीफ में होंगे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। पाश्चात्य प्रभाव, उनकी आबो हवा अलग, उनकी संस्कृति अलग है, उनके हिसाब से उनको रहने दो, पर तो अपने हिसाब से आप रहो। इसलिए इसी सूत्र के साथ में विराम देते हैं। आज वर्तमान जो पीढ़ी है, भावी युवा है, उनको सावधान होना चाहिए, और सावधान होगी आज युवा पीढ़ी वर्तमान की, तो भावी पीढ़ी आने वाली सक्षम बनेगी, बलवान बनेगी, शक्तिशाली बनेगी और राष्ट्र भगत बनेगी। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं हम लोग। जय